Hello friends, I am Rohit Jaiswal and today we are going to discuss about a very important part of time and work, that is group work. देखिए, जब टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप में काम करने के, समूह में काम करने के लिए, जैसे 2-3 लोग मिलके किसी समय में किसी दिन में इतना काम करते हैं, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको बोलते हैं ग्रुप वर्क, यानी कई सारे लोग मिलके जब काम करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो अभी हम लोग डील करेंगे एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, जिसको बोलते हैं MDH रूल। ठीक है, एक ये रूल है, ये आप लोग को शायद हो सकता है बुक में ना मिले, लेकिन इसको ये शॉर्टकट ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो MDH रूल को अभी हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, मैं आप लोग से कुछ बोलना चाहता हूं कि जो लोग हमारे इस वीडियो से नए जुड़े हैं, हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से हम लोग हर एक टॉपिक का एक एक वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए हमारे वीडियोस को। ठीक है, जिससे कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग और ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत करें और नए वीडियो बनाएं। ठीक है, और चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना MDH रूल। MDH रूल होता क्या है? देखिए, ग्रुप वर्क में जब हम लोग आते हैं तो ग्रुप में जब काम होता है तो कभी कभी देखा होगा क्वेश्चंस में कि कहेगा कि 3 लोग मिलके इतने काम को इतने दिन में करते हैं, जैसे कि, तो ये MDH रूल क्या होता है पहले हम ये फॉर्मूला बता देते हैं। एक फॉर्मूला है MDH, इस और इधर भी लिखिए MDH अपॉन W लिख दीजिए, इधर भी W लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पे M1 लिखिएगा D1 H1 अपॉन W1, यहां पे M2 D2 H2 अपॉन W2। ये एक फॉर्मूला है बनाया हुआ, शायद किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बहुत इजीली किसी भी तरह के टफ से टफ क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें M1 D1 H1 है क्या? M फॉर नंबर ऑफ पर्संस, यानी कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्संस, कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने औरत है, कितने आदमी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो नंबर ऑफ पर्संस हो गया। D क्या है? D मीन्स होता है आपका डेज, यानी नंबर ऑफ डेज, यानी कितने दिन लग रहे हैं। क्वेश्चन में जब दिन दिया हो वो D हो जाएगा। ठीक है, आपको पहचानना आना चाहिए किसकी वैल्यू कहां रखना है। H क्या होगा? H नंबर ऑफ आवर्स, यानी कितने घंटे लग रहे हैं, आवर्स, वो आपका घंटे में हो जाएगा H। ठीक, फिर W यहां पे दिया है, W यहां पे जो है ये आपका वर्क है। वर्क क्या वर्क दिया है? वर्क यानी कि वहां पे कभी कभी वर्क में देगा कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितनी क्वांटिटी है किसी चीज की, ये एक तरह से आपका वर्क हो गया। और कभी कभी क्वेश्चंस में वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम आएगा, एरिया आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस जब आ जाएं तो वो वर्क से रिलेटेड होते हैं। वहां पे एरिया की बात करें तो वर्क, वॉल्यूम की बात करें वो भी वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्क होती हैं। तो वर्क बेसिकली ज्यादा नहीं देता है, लेकिन दे देगा तो हम बता देंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और इसी को शॉर्ट में एक और फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखना हो तो मान लो वर्क नहीं दिया तो वर्क को हटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा M1 D1 H1, M1 D1 H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 D2 H2। वर्क अगर नहीं दिया, मान लीजिए वर्क उसमें मेंशन ही नहीं है, तो वर्क मतलब वहां पे 1 हो गया, उसको हटा दीजिए। और अगर मान लीजिए R भी नहीं दिया, जब R भी ना दे, घंटे भी ना दे, तो उसको भी हटा दीजिएगा, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 हो जाएगा आपका फॉर्मूला। बस आपको ये फॉर्मूला, ये रूल याद रखना है कि MDH रूल कहता क्या है, ये फॉर्मूला याद रखिए। और क्वेश्चंस अभी हम लोग करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी MDH रूल पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 12 पर्सन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, वर्किंग 9 आवर्स ईच डे। 12 लोग हैं। ठीक है, तो यहां पे पहले क्या करिएगा, आप ऐसे एक लाइन खींचिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। इधर लिखिएगा M1, पहले M1 की वैल्यू लिखिएगा, फिर D1 की वैल्यू लिखिएगा, H1 की वैल्यू लिखिएगा और W1 की वैल्यू लिखिएगा। इसी तरह से इधर एक लाइन खींच के M2 की वैल्यू लिख लीजिएगा, D2 की वैल्यू, H2 की वैल्यू और W2 की वैल्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे 12 persons can do a piece of work in 30 days working 9 hours each day। 12 लोग हैं,
12 लोग किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 लोग किसी काम को 30 दिन में करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, जब हर दिन, प्रत्येक दिन, ईच डे लिखा है, यानी हर दिन वो 9 घंटे काम कर रहे हैं, यानी एक दिन में पहले कितने लोग हैं, यहां लिखिए 12 पर्सन, तो M1 की वैल्यू 12 पर्सन हो गई, ठीक। पहले हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, D1 यानी कि कितने दिन काम कर रहे हैं, 30 डेज, ये आपका D1 हो गया। उसके बाद H1 कितने घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, 9 घंटे, यह आपका H1 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्संस विल बी नीडेड टू कंप्लीट 10 टाइम्स ऑफ द वर्क, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी उसी काम को, अगर उसका 10 गुना काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। यानी कि हाउ मेनी पर्संस विल बी नीडेड टू कंप्लीट 10 टाइम्स ऑफ द वर्क, यानी कि अगर वर्क 10 गुना है, यानी कि मान लीजिए यहां वर्क 1 है, 1 तो वर्क तो दिया नहीं था, तो वर्क को मान लेंगे 1, अब इसका 10 गुना काम कर दीजिए, तो 10 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो दूसरी कंडीशन में जो वर्क आ रहा है वो पहले वाले वर्क का 10 गुना है, यानी कि 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स, ठीक है। फिर कह रहा है कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी अगर 10 गुना काम करवाए, तो M2 पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया M2, यानी कि हमको निकालना है नंबर ऑफ पर्संस। फिर क्या कह रहा है, 10 टाइम्स ऑफ द वर्क इफ दे आर वर्किंग 24 डेज, दूसरी कंडीशन में जो लोग हैं वो 24 डेज तक काम करते हैं विद द रेट ऑफ 5 आवर्स ईच डे, यानी 24 डेज काम करते हैं दूसरी कंडीशन में लोग, और हर दिन 5 घंटे काम करते हैं, ये भी है, यानी कि 24 डेज आपका D2 हो गया, और 5 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, तो यहां पे 5 आवर्स हो जाएगा, ये H2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने अपनी सिस्टमैटिक वे में सारी वैल्यूज को लिख लिया है, ऐसे वैल्यू लिख लीजिएगा, आपको आसान पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके बाद हम लोग MDH रूल का फॉर्मूला लिखेंगे। MDH रूल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 होता है, ये फॉर्मूला हमको पता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, M1 की वैल्यू रखिए, इधर रखिए 12 मल्टीप्लाई ये 30 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 1, ठीक। तो यहां रखिए 12 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 9 और अपॉन 1, यह आपका W1 हो गया 1। उसके बाद M2 D2 की वैल्यू रखिए, M2 हमको नहीं दिया है तो ये हमको फाइंड आउट करना है, M2 D2 24 हो गया। उसके बाद H2 आपका 5 हो गया, और W2 हमारा 10 हो गया, क्योंकि 10 टाइम्स वर्क है। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और M2 की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। 10 को इधर ले जाइए, इन सबको नीचे ले आइए, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 9 और 10 इधर आएगा। फिर इधर क्या बचा, इधर M2 रखिए, 24 और 5 को नीचे लाइए, तो 1 इंटू 24 इंटू 5, ये हो गया। अब करिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5 1 जा, नीचे डिनोमिनेटर में सब 1 1 1 हो गया, तो 1 को हटा दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर से, यानी 1 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। यहां देखिए 30 बचा और 9 बचा, और कुछ नहीं बचा है, 30 और 9, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27 एंड 0, यानी कि कितने पर्सन्स की जरूरत पड़ी, 270 पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी। ये आपकी M2 की वैल्यू आ गई, यानी कितने लोगों की जरूरत हमको पड़ेगी, 270 लोगों की जरूरत पड़ेगी हमको इस पूरे काम को करवाने के लिए विद इन 24 डेज। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 227, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी MDH रूल पे ही बेस्ड है क्वेश्चन। 42 boys do a piece of work in 15 days. Then how many boys needed to complete the same work in 21 days? बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो पहले वाले क्वेश्चन से बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपको जो भी वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यूज निकालनी होती है वो नहीं दी है। यहाँ पे M1 केवल दिया है, देखिए 42 boys do a piece of work in 15 days, 42 बॉयज हैं, तो यानी M1 आपको फर्स्ट कंडीशन में कितने पर्सन दिए, 42, ठीक।
और 42 बॉयज मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो D1 आपका क्या हो गया 15 डेज। ठीक है, फिर देन हाउ मैनी बॉयज नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 21 डेज। ठीक है, यानी कि दूसरी कंडीशन में M2 हमको पूछ रहा है कितने लोग, हाँ कितने बॉयज, कितने लड़के हमको और चाहिए उसी काम को कंप्लीट करने के लिए, अगर 21 दिन हम लेते हैं, यानी कि D2 की कंडीशन में 21 दिन लग रहा है। ठीक है, तो D2 की कंडीशन में यानी दूसरी कंडीशन में कितने दिन लगने हैं 21, तो कितने लड़कों की जरूरत होगी वो क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है M2। अब क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला बताया था MDH रूल में, यहां पे H नहीं दिया है, बहुत अच्छा, W भी नहीं दिया है, और भी अच्छा, आपके लिए इजी हो गया क्वेश्चन। तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, बस आप यही लगाइए, H1 H2 W1 W2 सब हो गया 1, वो नहीं है। यहां पे M1 की वैल्यू 42, D1 की वैल्यू 15, M2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, D2 की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, 42 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू M2। अब देखिए 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 2 मल्टीप्लाई 15 यू विल गेट हाउ मच, 2 मल्टीप्लाई 15 30, यानी कि 30 बॉयज आपको चाहिए होंगे 21 दिन में उस काम को पूरा कराने के लिए। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, यह आपका आंसर है 30 बॉयज, यानी कि 30 लड़कों की जरूरत होगी आपको इस काम को कंप्लीट कराने के लिए विद इन 21 डेज। बहुत इजी वे में मैंने MDH रूल के अकॉर्डिंग ग्रुप में काम कैसे होता है, कई लोग, ग्रुप क्यों बोला इसको, क्योंकि यहां कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 42 बॉयज, इतने लोग इतने दिन में काम करते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपको दिखें वो ग्रुप वर्क के होते हैं और उनको हमेशा MDH रूल से सॉल्व करेंगे। तो इससे आप देख रहे हैं बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है हमने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और अगर इसको बेसिक मेथड से आप लोग करेंगे, जैसे 7th 8th के बुक में आप लोग करते थे, 7th 8th की बुक से क्वेश्चंस करते थे तो लॉन्ग मेथड से करते थे, तो उससे अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आप MDH रूल से करेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको ग्रुप वर्क के क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।